हालेलुया, यीशु मसीह की। कैसे हैं सब लोग? ऐसे कैसे लग रहे हैं? हालेलुया। बाजू वाले के देखो, बोलो हंसो हंसो, नया साल है। अभी हमने क्या गाया? उर्दू ना पहले से ज्यादा अभी शायद हो गए। हेलो, हालेलुया। बाजू वाले बोला, अरे हंसो हंसो, आमीन। ऐसा हालेलुया, ऐसा हंसो। बाजू वाले ने बोला हालेलुया, नया साल है, आमीन। पीछे देख के बोलो हालेलुया, नया साल मुबारक हो। हाँ, हंसते रहो विजय। परमेश्वर ने हमें आनंद का आत्मा दिया, आनंद की आत्मा। हालेलुया, क्योंकि यही हमारी आशा है, होप, कि the joy of the Lord is our strength। परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है, और परमेश्वर का आनंद हमें यहां से मिलता है। हालेलुया। तो कई बार हम पढ़ रहे थे, ये साल महिमा की कलीसिया है ना, और यही के लिए नहीं है, ये सारे संसार के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु जो आने वाला है वो महिमामय कलीसिया, यानी महिमा की कलीसिया या महिमामय कलीसिया कह सकते हैं। A church filled with the glory of God। क्या हमारे अंदर वो महिमा है? क्या हमारे कलीसिया में वो महिमा है? अगर जो नहीं है तो हमें प्रश्न करना चाहिए, क्यों नहीं है? और वही कारण हम सीख रहे हैं। नीति वचन कहता है Proverbs 29:18, where there is no vision the people perish। हालेलुया। जो दर्शन होना बहुत जरूरी है। जहां पर कोई लक्ष्य नहीं है जिंदगी में, दर्शन नहीं है कोई जिंदगी में, वहां लोगों का नाश होता है और निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था पे मानते हैं वही धन्य होता है। हालेलुया। ब्लेसेड आर दोज हु, क्या लिखा है इंग्लिश में? बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड, है ना, फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। सो आज के दिन में लोगों के पास दर्शन नहीं है, इसीलिए लोग निरंकुश हैं, और इसीलिए लोग गड़बड़ी में चलते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है जीवन का मकसद क्या है। बोलो, जीवन का मकसद, द पर्पस ऑफ गॉड, द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, पर्पस ड्रिवन लाइफ, है ना। अगर जो हमारे जीवन का मकसद हमें पता नहीं है तो हम कहां जा रहे हैं हमको पता नहीं। हालेलुया। और इसीलिए संसार में गड़बड़ी क्यों है आज? क्योंकि लोगों को पता नहीं मैं किस लिए जन्मा हूं और कहां जा रहा हूं। हालेलुया। और इसीलिए यीशु मसीह एक महिमामय कलीसिया के लिए आ रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने हर एक व्यक्ति को एक मकसद दिया है इस संसार में। सिर्फ ख्रिस्ती लोगों को नहीं, हर एक संसार की जाति को, हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह ने हर एक जाति के लिए अपनी जान दे दी। हालेलुया। और सिर्फ ख्रिस्ती लोगों के लिए नहीं। और उसी यीशु मसीह ने सभी लोगों को एक मकसद दिया है जीवन में। बाजू वाले को बोलो, मकसद। तो अगर जो आपको अपने जीवन का मकसद नहीं पता है तो आप लावारिस की तरह घूमते रहेंगे। जीवन का मकसद यहीं से पता चलेगा आपको। हालेलुया। और जीवन का मकसद क्या है? कि हम यीशु को जाने, उसके एकमात्र पुत्र को। जब यीशु को जानेंगे उसके मकसद को जानेंगे। हालेलुया। इसमें दिया गया है, जो जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है। 1 जॉन 5, जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है, जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। इससे साधारण वचन और क्या चाहिए? Those who have the Lord have life. Those who do not have Jesus do not have life. Full stop. हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह ही आपको बता सकता है जीवन का मकसद क्या है, क्योंकि यीशु मसीह इस जीवन में आया, इस धरती पर आया लोगों को बताने के लिए कि जीवन का उद्देश्य क्या है। हालेलुया।
इसलिए लोग भटकते रहते हैं, किसी को पता नहीं, कोई धन के पीछे है, कोई पोजीशन के पीछे है, कोई और किसी चीज के पीछे है, इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्होंने यीशु को नहीं चला। और ये सुनने में अजब लगता है, यीशु ने कहा जो कोई मुझे जानेगा वो बहुतायत का जीवन पाएगा। हालेलुया। बहुतायत का जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान, मकसद सब आ जाता है। हालेलुया। तो कई बार हम पढ़ रहे थे कि लोगों के पास लक्ष्य नहीं है, विजन नहीं है, प्रगटीकरण नहीं है कि वो लोग कहां जा रहे हैं, इसलिए भटक रहे हैं। प्रगटीकरण तब आता है जब आप बाइबल पढ़ जाए। हालेलुया। जीवन का मकसद तब पता चलेगा जब आप बाइबल पढ़ते हैं। इसीलिए जब आप बाइबल के वचन बोलते हैं, लोग निकल जाते हैं आपके ग्रुप से। क्यों? क्योंकि शैतान ने उनके मन को भटका लिया। हालेलुया। शैतान ने उनके मनों को कब्जा कर रखा है, क्यों? ताकि वो वचन नहीं सुने, क्योंकि शैतान जानता है जब वचन सुनेंगे तो वो स्वर्ग में जाने वाले। वचन सुनेंगे तो यीशु को जानेंगे, क्योंकि यीशु ने कहा मैंने जीवन, सत्य और मार्ग हूं, मेरे सिवाय होकर कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता, कोई भी पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन लोग ऐसे ही सुनते हैं, हल्के में लेते हैं। क्या बोल रहा है यीशु मसीह? मेरे पीछे बोलो, जो कोई नहीं, वो नहीं बोलो, मेरे सिवाय पिता परमेश्वर के पास कोई नहीं जा सकता। बोलो, मेरे सिवाय पिता के पास यानी परमेश्वर के पास कोई भी आदमी नहीं जा सकता। उसमें सब जाति इन्वॉल्व है, सभी जाति। कोई नहीं बोल सकता खाली क्रिस्ती जा सकता। यीशु मसीह ने कहा जो कोई, हर एक व्यक्ति मेरे सिवाय स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता। मुझसे होकर ही जाना पड़ेगा। बाजू वाले को बोलो, मुझसे होकर ही जाना पड़ेगा। लेकिन आप देखते हैं संसार में कितने सारे रास्ते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने इसलिए कहा मैं ही सत्य, जीवन और मार्ग हूं। वो ऐसे ही नहीं बोलता है, कोई भी व्यक्ति ने ऐसे नहीं बताया, चैलेंज किया है कि मेरे सिवाय होकर स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता, मेरे सिवाय होकर कोई भी मोक्ष नहीं पा सकता। हालेलुया। संसार की भाषा में कहा जाए तो मोक्ष, जो मोक्ष के लिए लोग ढूंढ रहे हैं, यीशु मसीह के सिवाय आप नहीं पा सकते। हालेलुया। तो यीशु मसीह जब बादलों पे आ रहा है, आपको पूछने आएगा आपने जीवन में क्या किया, आपके जीवन का मकसद क्या था। आपको जीवन का मकसद ही नहीं पता था तो आप क्या बताएंगे उसको? जीवन का मकसद जानना है तो इसे पढ़िए। हालेलुया। प्रभु यीशु हमें बहुतायत का जीवन देने आया है ना। ये पैसे बनाना, पति, पत्नी, बच्चे, ये सब इस धरती पर है, याद रखना, ऊपर नहीं है। हालेलुया। ये भी बताना चाहता हूं। आप यीशु मसीह के वाक्य गौर से देखिए। यीशु ने कहा वहां पर सिर्फ स्वर्गदूत होते हैं, न पत्नी है, न बच्चे हैं, न पति है। हालेलुया। तो ये सिर्फ इस संसार में है, और जब तक इस संसार में है, अगर जो आप यीशु मसीह के द्वारा जिएंगे तो सफल पाएंगे, नहीं तो अंत में आप जीवन के देखेंगे कि मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। हालेलुया। बहुत से लोग आपको अमीर नजर आते हैं, सब बड़े बड़े कार वाले, बंगले वाले नजर आते हैं, लेकिन एक दिन उनका ऐसा आता है कि वो कहते हैं मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, और दूसरों को सब छोड़ के जाते हैं। हालेलुया। प्रभु का नीति वचन कहता है हर एक दुष्ट का पैसा धर्मी के पास आने वाला है। हालेलुया। बोलो, हर एक दुष्ट का पैसा धर्मी के पास आने वाला है। धर्मी यानी कौन? जो यीशु मसीह में विश्वास करता है, जो परमेश्वर के राज्य की कलीसिया है, उसमें सब पैसा आने वाला है। हालेलुया। वो कैसा आएगा आप मत बोलिए, क्योंकि परमेश्वर की भूमि है, परमेश्वर की धरती है, वो जानता है कैसे निकालना है। अगर जो कोई नहीं भी देता है ना, बनिया भी रहेगा, कुछ भी रहेगा, और नहीं छोड़ के ले लेगा। हालेलुया। जब मिस्र देश में लोग मिस्र से बाहर जा रहे थे, सभी ने अपने अपने सोने निकाल कर दे दिए। हालेलुया। किसने किया? यहोवा। किसी ने कुछ नहीं बताया किसको, अपने अपने डर के मारे निकाल कर दे दिए। हालेलुया। हर एक दुष्ट का पैसा धर्मियों के पास है। वो सारा सोना बिना लेके भागे, बाद में फिरौन की ट्यूबलाइट जल गया, अरे लोग सब लेके निकल गए। हालेलुया। तो अगर जो आप अच्छा जीवन वचन के अनुसार जिएंगे
तो सोना चांदी का फिक्र मत कीजिए, आपके पीछे पीछे आएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देख रहे थे, जिस चीज के लिए यीशु बादलों में आने वाला है, इसी संसार का न्याय करने आने वाला है कि मैंने तुझे क्या वरदान दिए थे, आप क्या कर रहे हैं उसको लेकर, आपके जीवन का मकसद क्या है, क्या वो मकसद पूरा किया आपने। एक बात याद रखना, मैं बार बार बोलते रहता हूं, जीवन का मकसद ट्रॉफी कमाना नहीं है। आपके शोकेस में बहुत सारे ट्रॉफी होंगे, आपके जीवन में बहुत सारे मेडल होंगे, प्रभु यीशु इसको देखने वाला भी नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु एक ही सवाल करेगा, आपने कितने लोगों को नरक में जाने से बचाया? बाजू वाले को बोलो, कितने लोगों को नरक में जाने से बचाया? कितने आत्माओं को यीशु के बारे में बताया? प्रभु यीशु यही आपके सामने बैठकर पूछने वाला है। जो यीशु बादलों में आ रहा है, न्याय करने आने वाला है, देशों का न्याय करेगा, व्यक्ति का न्याय करेगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु कैसी कलीसिया के लिए आ रहा है ना? जो खाली कई बार बता कुर्सी पे बैठ के घर में जाके ऐसे लोगों के लिए नहीं आ रहा है। प्रभु ऐसे लोगों के लिए आ रहा है जो प्रभु के लिए गर्म है। बोलो गर्म। खड़े हो जाए, गर्म है, गर्म है, बोलो खड़े हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु ऐसे लोगों के आले जो गरम गरम हो रहा है, ऐसा गरम माथे पे पसीना है। हालेलुया। प्रभु यीशु एक गरम कलीसिया के लिए आ रहा है, जो लोग सेवकाई कर रहे हैं लोगों को परमेश्वर के राज्य में आने के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु ऐसे लोगों के लिए नहीं आ रहे हैं जो बोलते हैं कि अरे मैंने बहुत सारा काम किया लेकिन प्रार्थना नहीं किया। ऐसे लोगों के लिए नहीं आ रहे। हालेलुया। प्रार्थना भी करना है, वचन भी पढ़ना है, काम भी करना है सेवकाई का। हालेलुया। हम बैठ जाए। तो हम यहां पर थे, यीशु मसीह एफिसियों 5:35 हम पढ़ रहे थे, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बना। किसके द्वारा? वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करेगा। तो प्रभु यीशु इसीलिए आ रहा है, इसके द्वारा हमें शुद्ध कर दे। हालेलुया। आगे हमने पढ़ा था 27। यीशु मसीह का मकसद बहुत साफ है। इस पर्पस इज वेरी क्लियर। बोलो वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। साफ है यीशु का मकसद। एफिसियों 5:27। और उस कलीसिया को एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक हो, न जुरी हो, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। तो हमें अपने आप को जानकर देखना है, क्या हम ऐसे हैं? क्या हम यहां पर एक बता रहे हैं चेहरा और बाहर और कुछ चेहरा है? हालेलुया। तो 3 चिन्ह है जहां पर यीशु मसीह कलीसिया को जांचने वाला है और यीशु मसीह आने वाला है। बोलो नंबर 1, कलीसिया महिमा की कलीसिया होनी चाहिए। नंबर 2, परमेश्वर की उपस्थिति उस कलीसिया में रहनी चाहिए। नंबर 3, बिना कलंक के, बिना चूरी के पवित्र रहनी चाहिए। हालेलुया। तो नंबर 1, महिमा की कलीसिया चाहिए प्रभु। सब लोग जो बोलते हैं अरे मैं चर्च में जाके आया, चर्च में जाके आने वालों के लिए नहीं आ रहा है प्रभु यीशु, है ना? बाद में घर में जाके चिकन बना के खा के बैठेंगे, उनके लिए नहीं आ रहा प्रभु, है ना? आप नीचे रहेंगे, बादलों में लेकर उनको जाएगा प्रभु, जो प्रभु के लिए गर्म है। बोलो गर्म, और परमेश्वर के वचन के अनुसार काम कर रहे हैं। हालेलुया। तो महिमामय कलीसिया चाहिए। नंबर 2, परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है, आपके जीवन में है तो कलीसिया में रहेगी। नंबर 3, बिना कलंक के, निर्दोष और पवित्र कलीसिया चाहिए। ये कलीसिया की बात ही नहीं है, सब लोगों के लिए है, हर एक जाति के लिए है। बोलो हर एक जाति के लिए। कलीसिया यानी कौन है? जो यीशु मसीह में विश्वास करता है। हालेलुया। कलीसिया यानी कौन है? जहां 2 या 3 व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हैं वो कलीसिया है। हालेलुया। आप 3 व्यक्ति घर में प्रार्थना कर रहे हैं वो कलीसिया है। 4 दीवार में जाके कलीसिया नहीं होती। यीशु मसीह ने कहा जहां पर 2 या 3 मेरे यहां प्रार्थना कर रहे हैं, मैं और पवित्र आत्मा वहां पर हूं।
हालेलुया। तो यीशु मसीह उन लोगों के लिए आ रहा है जो उस पर विश्वास करते हैं और उनका काम करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह बादलों में आने वाला है और हमको साथ ले जाएगा। हमको यानी किनको? बाजू बोलो, हमको यानी किनको? उन्हीं लोगों को जो परमेश्वर का वचन के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। सभी लोग जो यीशु यीशु कहते हैं प्रभु लेने वाला नहीं है। सभी लोग जो आएंगे, अरे आज की तरह ना हो, आज चिकन उनके लिए नहीं आने वाला। हालेलुया। आज की तरह हो, गारा की तरह है, आज चिकन है, मटन है, 100 रुपये देना था। प्रभु बोलिए 100 रुपये तुझे दो, आओ वैसा। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह बहुत सीरियस है। यीशु मसीह जब आने वाला है वो देखने वाला है आप क्या काम कर रहे हैं कलीसिया के लिए। आप क्या काम कर रहे हैं कलीसिया के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जाओ संसार में मेरा सुसमाचार दो। कहां पर? संसार के अंत तक देते रहो जब तक मैं न हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु मसीह उन लोगों के लिए आ रहा है, यानी कलीसिया यानी क्या, हम बैठे हैं, लेकिन प्रभु उन लोगों के लिए आ रहा है जो सही जीवन जी रहे हैं। हम कितना समय प्रभु को देते हैं? बाजू में बोलो, कितना समय प्रभु को देते हो? मुझे 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा देना है। हालेलुया। मैं बार बार बोलते रहता हूं, आप थकेगा नहीं। 1 घंटा मिनिमम है, 1, 1.5, 2, जितना आप ज्यादा देंगे परमेश्वर की महिमा देख पाएंगे। हालेलुया। इसलिए लोग क्यों हार जाते हैं आजकल? लोग क्यों नहीं जीत रहे हैं? क्योंकि ये नहीं है उनके अंदर। लोग क्यों विजय नहीं पाते जीवन पर? क्योंकि यही नहीं है, उनको पता ही नहीं इसमें क्या है। ये सोने से भी बढ़कर है और हर एक कीमती चीज से बढ़कर है। अगर जो इसका पालन करेंगे आप यीशु के मकसद को जानेंगे और यीशु कौन है जानेंगे और जीवन के मकसद को जानेंगे। हालेलुया। तो जीवन ये नहीं है कि मैंने इतनी सारी ट्रॉफियां जीती हैं। जीवन ये नहीं है कि मुझे 10-15 मेडल मिले हैं। जीवन ये नहीं है कि मुझे क्या भारत रत्न और ये मिला है। प्रभु पूछेगा मेरा रत्न मिला है आपको? सुसमाचार देने का रत्न दिया है? प्रभु यीशु इसलिए कहता है बजट, मैं नहीं जानता आप कौन हैं। कितने भी बड़े कलाकार होंगे इस दुनिया में, कितने भी बड़े मशहूर व्यक्ति होंगे, प्रभु यीशु कहेगा बजट, मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। यीशु मसीह एक भिखारी को सामने रखेगा, शाबाश मेरा बेटा तूने समाचार दिया, और वो भिखारी अमीर रहेगा स्वर्ग में। हालेलुया। यीशु मसीह आदमी के पोशाक और आदमी की चीजों को देखता नहीं है। यीशु मसीह यही पूछने वाला है कि आपने कितने लोगों की जानें बचाई, आपने कितने लोगों को यीशु मेरा समाचार सुनाया है, कितने लोगों को नरक में जाने से बचाया है। यही प्रश्न होगा जब यीशु मसीह सामने रहेगा। हालेलुया। तो क्या दिया है? 2 पत्रस 1:4, 2 पीटर 1:4। कलीसिया यानी जो व्यक्ति यीशु में विश्वास करता है उसके लिए प्रभु आ रहा है, जो महिमा वाली कलीसिया होनी चाहिए। महिमामय कलीसिया यानी परमेश्वर की उपस्थिति से भरी हुई, उसके कार्यों से भरी हुई, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हालेलुया। इंग्लिश में क्या दिया है? 2 पीटर 1:4, from the lust of the flesh of this world। है 2 पीटर 1:4। जिनके द्वारा क्या लिया है? हाँ, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped, बोलो having escaped the corruption that is in the world through lust। हालेलुया। क्या दिया है? हम बुरी अभिलाषाओं इस संसार के छूट के रहे। हालेलुया।
और ये कलीसिया में है क्या? संसार की तरह मत जियो, आप फंस जाएंगे। संसार में रहो लेकिन संसार की तरह मत जियो, है ना। परमेश्वर का स्टैंडर्ड जो है हमें चाहिए वैसा बदल नहीं सकते। परमेश्वर जो कहता है वो स्टैंडर्ड हमारा होना चाहिए। और बोलो स्टैंडर्ड, हिंदी में क्या कहते हैं? दर्जा। हमारा दर्जा जो है ये क्या कहता है वो होना चाहिए। बाजू वाला क्या बोलने वाला है वो नहीं होना चाहिए। बाजू वाले से मत डरो। बाजू वाले बोलेंगे अरे संसार में सब कर रहे हैं हम भी करेंगे। आपको प्रभु को उत्तर देना है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके दर्जे के नीचे नहीं आने वाले हैं, हमें परमेश्वर के दर्जे के नीचे आना है। बाजू वाले को बोलो हमारा स्टैंडर्ड बदलना है। परमेश्वर का स्टैंडर्ड हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए याद दिया है कि वो प्रतिज्ञाएं यीशु ने हमें दी है ताकि हम इस संसार के अभिलाषाओं से दूर रहे। क्या हम इस संसार के अभिलाषाओं के अनुसार जी रहे हैं? उसे बाहर अपने आप से प्रश्न कीजिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने लहू बहाया हमें छुटकारा देने के लिए। और ये पानी जो है ना, 1 यूहन्ना 5:6 पढ़े, 1 John 5:6। यीशु मसीह के राज्य में फास्ट फूड नहीं है। बोलो फास्ट फूड। सबको फटाफट चाहिए। आज के दिन में फास्ट फूड है ना, मसाला डोसा तवे पे मिलता है, वड़ा पाव तवे पे, और क्या है मशहूर मसाला सब रास्ते पे तैयार। यीशु मसीह ऐसा नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, सब चाहिए तो, भोजन चाहिए तो। हालेलुया। सब फास्ट में मिलने वाला नहीं है। प्रार्थना में बैठना है, वचन पढ़ना है। हालेलुया। यीशु मसीह फास्ट फूड नहीं है। पिता परमेश्वर अपना स्टैंडर्ड अलग है, उसका स्टैंडर्ड ये है भोजन। इसमें मसाला डोसा भी है, चिकन भी है, सब है। हालेलुया। इसमें जीवन में कैसे रहना है वो भी है, और आपको जीवन में क्या मिलेगा, मकसद क्या है वो भी बाइबल में से पता चलेगा। हालेलुया। तो 1 यूहन्ना 5:6 क्या कहता है? यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया है। हालेलुया। यीशु के लहू की वजह से आज हमारे पाप बच गए हैं, हमारे पापों से हमें धोया गया है। और पानी क्या है? बाजू वाले पूछो पानी क्या है? अरे पानी क्या है भाई? परमेश्वर का वचन हमें पानी से साफ करता है। हालेलुया। तो ये पानी जो है हमें लगातार साफ करता है जब हम पढ़ते हैं और वचन पढ़ते हैं, और हमें साथ चलना है इसके। हालेलुया। देखो जैसे सिस्टर ने सबने बताया, साल्वेशन यीशु को स्वीकार करना एक बात है, और पूरे 70 साल तक जीना और एक बात है। हालेलुया। सब लोग यीशु को स्वीकार करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, सब करते हैं, लेकिन 2 साल के बाद देखते हैं वो आदमी कहां है। हालेलुया। 2 साल के बाद क्या आदमी वो गरम गरम होके जा रहा है, क्या ठंडा ठंडा होके नीचे आ रहा है? बाजू वाले को बोलो आप गरम गरम होके आगे जा रहे हैं, क्या ठंडा ठंडा बनकर नीचे गए? तो वही आपके जांचना, आपको खुद को जांचना है कि गए साल में जनवरी में मैं कहां था, अब ऊपर गया है कि नीचे आया। तो उसमें आपको पता चलेगा यीशु के लिए कितना काम करें। हालेलुया। हालेलुया। अगर नहीं गए ऊपर तो बोलो पश्चाताप करो, प्रभु इस साल में मैं तेरे कार्यों के पीछे सेवकाई करूंगा, वचन देता रहूंगा। हालेलुया। यानी लहू के बिना जीवन नहीं है। यीशु के लहू के बिना कोई जी नहीं सकता। यीशु के लहू के द्वारा ही आपके पाप धुल जा सकते हैं। आप संसार के कोई भी पाप हो, कोई भी क्यों ना हो, मर्डरर हो या कुछ भी ना हो, इसलिए आज जेल में लोग जाते हैं यीशु का समाचार देने। हालेलुया। एक खूनी भी जब पश्चाताप करता है उसकी जगह स्वर्ग में है। हालेलुया। इसलिए बहुत से बड़े बड़े संत जेलों में जाते हैं आजकल, क्योंकि सभी को सुसमाचार चाहिए, सभी को बचना है ना। बहुत सारे लोग हमने देखे यीशु में जेलों में पिक्चर बताते हैं यीशु के, और पिक्चर बताते बताते लोग रोते हैं। जो भी कैदी लोग हैं रोते हैं और पश्चाताप करते हैं, उसका मतलब प्रभु कार्य कर रहा है। हालेलुया। प्रभु कहता है अपनी खाट पे मरते समय भी अगर जो किसी ने यीशु को पुकारा वो बच जाएगा। हालेलुया। इतना प्रभु यीशु का प्रेम है। तो लहू के बिना जीवन नहीं है, लेकिन वचन के बिना हम साफ नहीं हो सकते। हालेलुया। लहू ने हमें बचाया, लेकिन हमारे जीवन में साफ होने के लिए ये चाहिए। बाइबल को हाथ में पकड़ो।
आप इसे रोज नहीं पढ़ेंगे तो आप गंदे कीचड़ में जाएंगे। हालेलुया। आप इसे रोज नहीं पढ़ेंगे और जीवन इसके अनुसार नहीं जिएंगे, या तो आप अंदर जाएंगे तो आप डूबते जाएंगे। हालेलुया। इस संसार के स्टैंडर्ड के अनुसार मत जियो, फंस जाओगे। हालेलुया। तो यीशु हमें वचन और पानी और लहू, ये तीनों चीजों के द्वारा प्रभु हमें उद्धार देता है। तो याद रखो, हमारा सॉल्वेशन, हमारा उद्धार, इट हैज टू बी वर्कड आउट विद फियर एंड ट्रेम्बलिंग। बोलो फियर। हमारा उद्धार कंपते हुए हमें संभालना है ना। सिर्फ बपतिस्मा लेने से काम नहीं होता है। हालेलुया। लोगों को लगता है बपतिस्मा लिया हो गया। कितने लोग बपतिस्मा लेने वाले आज गायब है, किधर है? संसार में चले गए। बपतिस्मा एक चिन्ह है कि मैंने मेरा जीवन बदल दिया है, लेकिन उसके बाद बदला हुआ जीवन किधर नजर आता है? हालेलुया। तो यीशु को स्वीकारना एक बात है, उसके साथ जीना हर रोज और एक बात है। हालेलुया। आपका जीवन कैसा है, आपके पड़ोसी आपको देखकर जानेंगे। हालेलुया। आपको देखकर पड़ोसी बोलना चाहिए, अरे ये आदमी को मैं जानता हूं, इसके बारे में बात मत करो। हालेलुया। ऐसा हमारा जीवन है क्या? क्या बाजू वाले बोलते हैं, अरे तो सदा पियो टाइट आस्ता भरे, ऐसा जीवन है? अरे हर बार देखते तो पी के रहता है, हमारा नाम खराब होता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ऐसी कलीसिया के लिए आ रहा है। और एक चीज है, एकता। बोलो यूनिटी। कलीसिया में एकता होनी जरूरी है, और विश्वास की एकता से प्रभु यीशु के कार्य होने वाले हैं। और मैं एक बताना चाहता हूं, यूनिटी विल नॉट कम बाय टीचिंग डॉक्ट्राइन्स। हालेलुया। एकता सिद्धांत वगैरह सिखा के नहीं आते, सिद्धांतों से झगड़ा करके एकता नहीं आने वाली है। एकता तब आएगी जब सारे लोग यीशु मसीह के पीछे भागेंगे। हालेलुया। क्योंकि इसीलिए आज वाद विवाद है, क्योंकि यीशु मसीह के छोड़ के बाकी सारे लोग वाद विवाद करते हैं। ये वचन ये कहता है, हमारा वचन ये कलीसिया कहते हैं, कुछ नहीं कह रहे तो यीशु मसीह के पीछे जाओ। हालेलुया। ये वाद विवाद की वजह से कलीसिया बढ़ गई है। हालेलुया। एकता, जब हम यीशु मसीह को मुख्य मानेंगे तो एक बनकर यीशु के पीछे जाएंगे और लोगों की जान बचेगी। हालेलुया। तो बोलो, यूनिटी विल कम only through Jesus Christ, not through doctrines. Hallelujah. और देखो, उद्धार का जो सिद्धांत है, कुछ काम क्या नहीं। बोलो, उद्धार का सिद्धांत कुछ काम का नहीं अगर जो यीशु नहीं है। बरोबर। और चंगाई का कुछ काम नहीं अगर जो चंगाई देने वाला नहीं है। चंगाई कौन देता है? और छुटकारे, दुष्ट आत्मा से छुटकारा का कुछ काम नहीं अगर जो छुटकारा देने वाला नहीं है। छुटकारा कौन देता है? हाँ। और बपतिस्मा पवित्र आत्मा में कुछ काम का नहीं अगर जो बपतिस्मा कौन देता है? यीशु मसीह का पवित्र। तो यीशु मसीह नहीं है तो एकता नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा ही आप कलीसियाओं और संसार में जा सकते हैं। यीशु मसीह को प्रचार करना है। बाजू वाले को यीशु मसीह को प्रचार करना है। तुम्हारी कलीसिया क्या कहती है वो तुम घर में रखो। हालेलुया। हम यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं, यीशु मसीह को प्रचार करना है। हालेलुया। ये वाद विवाद आप घर में बैठ के सेपरेट करो, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, जब तक मैं न आऊं सारे संसार को सुसमाचार दो। हालेलुया। तो एकता, और एकता के लिए यही एक बात है, यीशु मसीह को स्वीकार करना महिमा में जो आने वाला है। हालेलुया। तो जब तक कि यीशु मसीह की कलीसिया यीशु की एकता पूर्णता नहीं बताती है, हर एक वरदान इस्तेमाल नहीं करती है, सेवकाएं नहीं करती है, वो कलीसिया महिमा की कलीसिया नहीं बनेगा। हालेलुया। खाली कलीसिया में आके बैठ के घर में जाने से महिमा की कलीसिया हो जाएगी? फिर आप काम कभी करेंगे, यीशु मसीह का समाचार कभी देंगे, गांव में कभी जाएंगे, है ना, खेड़ गांव में कभी जाएंगे, पड़ोसी को समाचार कभी देंगे, भाजी वाले को समाचार कभी देंगे, सिक्योरिटी को कभी समाचार देंगे, दूध वाले को समाचार कौन देगा, पाव वाले को समाचार कौन देगा? हालेलुया। तो जब ये सारी चीजें हम करते हैं, परमेश्वर की महिमा उतर आती है। हालेलुया।
प्रभु को इस तरह की कलीसिया चाहिए जो परमेश्वर के काम कर रहे हैं, जहां हर रोज हम किसी न किसी को यीशु के बारे में बताने के लिए सोच रहे हैं। हालेलुया। रास्ते पे भी हो या भाजी वाला हो या कहीं पर भी हो, तो परमेश्वर की पूर्णता इसी में है। जब हम यीशु मसीह के लिए कुछ कर रहे हैं, बाजू वाले को बोलो कुछ तो भी करो। तो पहले भी बताया, उनको हिलाओ, कुछ तो भी करो। वो खाली बैठो मत, अरे हाथ हिलाओ, कुछ तो भी करो। हालेलुया। अगर जो आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो प्रभु वो महिमा की कलीसिया के लिए नहीं आने वाला है। प्रभु उस महिमा की कलीसिया के लिए आने वाला है जहां वो सभी वरदान, सभी सेवकाइयां पूर्ण जोश से इस्तेमाल करते हैं और वो कलीसिया पूर्ण हो जाती है। फुलनेस ऑफ द लॉर्ड, बोलो फुलनेस। देखो एफिसियों 3:19, एफिशियंस 3:19। प्रभु यीशु वही चाहता है कलीसिया के लोगों में, है ना। खाली आके बैठ के जाना और सोरपोतेल खाना और चिकन खाना, प्रभु ये नहीं चाहता है। प्रभु देखो क्या चाहता है, एफिशियंस 3:19, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। सो बोलो परिपूर्ण, फुलनेस ऑफ गॉड, फुलनेस ऑफ जीसस। तो ये जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा परिपूर्णता, जब तक महिमा में नहीं चलेंगे। हालेलुया। और वो यीशु मसीह में मिलेगा आपको, एकता, परिपूर्णता, है ना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा है पिता परमेश्वर को देखा, है ना। यीशु के पीछे भागना है, यीशु ही आपको पूर्णता में लेकर आएगा। वो कहता है और मसीह के उस प्रेम के ज्ञान के पीछे भागो जो ज्ञान से परे है, किसी को समझ में नहीं आता। ऐसा प्रेम है यीशु मसीह का कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी, बोलो सारी भरपूरी, परिपूर्ण हो जाओ। बोलो परमेश्वर की सारी भरपूरी से मैं परिपूर्ण हो जाऊंगा। खड़े हो जाए, परमेश्वर की सारी भरपूरी से मैं परिपूर्ण हो जाऊंगा। फुलनेस ऑफ गॉड, फुलनेस ऑफ द स्पिरिट। क्यों? कलीसिया का मकसद यही है। देखो यीशु मसीह, परमेश्वर जो है यीशु मसीह में सबसे पूर्णता पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बताया उन्होंने धरती में कि यीशु मसीह कौन है, और उसी के द्वारा हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, कलीसिया की देह है ना। और हमारा मुख्य कौन है? यीशु मसीह। बोलो यीशु मसीह। देखो सारी कलीसियां संसार में कितनी भी होंगी, कितने भी जात की होंगी, उसका मुखिया कौन है? हम उसके अंग हैं। बोलो अंग है। कितने करोड़ों में भी रहेंगे, यीशु मसीह हमारा मुखिया है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, है ना। लेकिन हम साथ में आएंगे और प्रभु का काम करेंगे, तभी हम यीशु मसीह की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, प्रेम को जान पाएंगे। हालेलुया। जब हम साथ में मिलकर सेवकाई में जान, पूरी जान डालकर दूसरों के लिए जान, दूसरों को समाचार बताएंगे, तभी हम यीशु की पूर्णता अपने ऊपर आएंगे। हालेलुया। अपने पूरे जान से और जिस्म से लोगों को समाचार देना है। लोग कुछ भी बोले, लोग बोलेंगे पागल है, बोलने दो, और खुशी की बात है। जब एक बात याद रखना, जब लोग आपके विरोध में आते हैं तो समझ जाना आप सही रास्ते पर हैं। हालेलुया। जब आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है तो समझ लो आप गलत रास्ते पे हैं। हालेलुया। एक विश्वासी जो यीशु में विश्वास करता है, जब उसके विरोध में लोग आते हैं, समझ जाना आप सही रास्ते पर हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मुझे सताया, आपको भी सताएंगे। आपके इर्द गिर्द स्वर्गदूत है, आप टेंशन नहीं लेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इस तरह अपने आप को जताने वाला है इस धरती पर ना, कि लोग कांपने वाले हैं। मैं कहता हूं आने वाले दिन ऐसे होने वाले हैं ना, जो यीशु को नहीं जानते कांपने वाले हैं, ऐसे महिमा में आने वाला है ना। यशाया 59:19 हम अंत करते हैं यहाँ पर। आइज़ाया 59:19, यीशु के नाम से लोग कांपने वाले हैं। मैं कहता आने वाले ऐसे दिन आने वाले हैं, कलीसिया में ऐसे ऐसे काम होने वाले हैं, लोग कांपते हुए आगे घूमने टेकेंगे। हालेलुया। लेकिन हमें अपना काम करना है, तभी ये होने वाला है। हमें अपना काम करना है। लोग क्या कहते हैं, दूसरी कलीसिया में नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, हमें अपना काम करना है। क्या लिखा है? तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे। हालेलुया।
क्योंकि जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर एक भाड़ की तरह आने वाला है, इस तरह आने वाला है, हमें तैयार रहना है। हालेलुया। इंग्लिश में क्या किया है? हाँ, they shall fear the name of the Lord, क्योंकि इस तरह प्रभु आने वाला है ना, कंपित होगी। अभी तो मैं तुरी बजाता हूँ, बहुत ऐसी आवाज है, लेकिन जब तुरी बजने वाली है यीशु के समय में ना, आप कान बंद करेंगे। हालेलुया। और जो यीशु को नहीं जानते वो डर जाएंगे, क्योंकि यीशु की तुरी है। हालेलुया। स्वर्गदूत फूंकते ही प्रधान दूत तुरी फूंकेगा, यीशु बादलों पे आने वाला है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, आप हाथ ऊपर करेंगे, हम सब लोग बोलो, हे पिता परमेश्वर, हम तेरी बाट जो रहे हैं। हे यीशु मसीह, हम तेरी बाट जो रहे हैं। हे पवित्र आत्मा, हमारी मदद कर कि हम गर्म होकर यीशु के लिए पूर्ण ताकत से, पूर्ण शक्ति से, पूर्ण इच्छा से और उसकी परिपूर्णता में हम परिपूर्ण हो जाए। यीशु के नाम में हम सारे संसार को सुसमाचार सुनाते जाए कि यीशु ही सत्य है, जीवन है और मार्ग है, और उन्हें ये बताए कि यीशु के बिना कोई भी पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। और सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की।